व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू एनीमे। और आज के इस वीडियो में हम लोग मुशुको टेंसाई जॉबलेस रीइंकार्नेशन का सीजन 1 का पार्ट 2 एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मुझे पता है उसका सीजन 1 का जो पार्ट 1 था वो बहुत लोगों ने देख लिया है ऑलरेडी, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। अगर उसके बाद भी आप लोग इंसिस्ट करते हो तो मैं सीजन 1 भी आप लोगों को एक्सप्लेन करके दे दूंगा, लेकिन कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना। और एक बात, ये जो सीज़न चल रहा है, ये जो एपिसोड मैंने अपलोड किया है, इसका लिंक मैंने दे दिया है, जो कि आप लोगों को यूट्यूब में फ्रीली देखने को मिल जाएगा विद जापानीज डब, तो आप लोग चेक भी कर सकते हो। और इस वीडियो को एक लाइक कर देना और वीडियो पे एक कमेंट तो ज़रूर कर देना। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज के इस अमेजिंग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोगों को सी शोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एरिस पहुँचता है। और एरिस ने इससे पहले कभी भी समुंदर नहीं देखा था, तो वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और जैसा सब लोगों का होता है, वो भी सोचती है कि मैं यहाँ पर नहाऊंगी, यहाँ पर स्विम करूँगी। तो हमारे एनीमे का जो प्रोटैगनिस्ट है वो कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पर नहा नहीं सकते, हम लोगों के पास कोई स्विम सूट भी नहीं है। तो जो एरिस है वो कहती है कि मुझे स्विम सूट की ज़रूरत नहीं है, और वो जो अपने अनड्रेस होने लग जाती है। और रूडिया सोचती है कि भाई क्या होने वाला है, क्या वो बिना कपड़ों के नहाने वाली है, जैसा हर एक लौंडा सोचता है। रूडियास वैसे ही ख्यालों में खो जाता है और वो बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है। लेकिन वहाँ पर रिजर्ड आ जाता है और वो कहता है कि नहीं, यहाँ पर नहाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी समुंदर पे बहुत तरह तरह के मॉन्स्टर है, तो वो उन लोगों का जो नहाना है वो तो कैंसिल हो जाता है। और उसके बाद इस एनीमे का जो ओपनिंग सॉन्ग है वो स्टार्ट हो जाता है, और इसका ओपनिंग सॉन्ग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ओपनिंग सॉन्ग के ख़त्म होने के बाद हम लोग देखते हैं रूडियास का जो प्रीवियस मास्टर था रॉक्सी, वो भी इसी शीशोर पे आके पहुंचता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा हीरोज़ का जो पार्टी है वो शीशोर पे जाते हैं फेरिस का रेट जानने के लिए। लेकिन वहाँ पर साधारण इंसान के लिए जो रेट है वो जो डीमन कॉन्टिनेंट के लोग हैं उनसे बहुत कम है। एक ह्यूमन को डीमन कॉन्टिनेंट से मेलिस कॉन्टिनेंट पे ले जाने के लिए बस 5 आयरन कॉइन लगता है। लेकिन अगर कोई सुपर डिया या फिर डीमन कॉन्टिनेंट के लोग यहाँ से मेलिस कॉन्टिनेंट पे जाना चाहते हैं, उन लोगों को लगेगा 2000 ग्रीन और कॉइन, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा है प्राइस। तो वो लोग जा नहीं पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि उन लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा है ही नहीं। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, और खाते खाते वो लोग मीटिंग कर रहे हैं कि हम लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा कब आएगा, कैसे आएगा। तो वो लोग कहते हैं कि अगर हम लोग इस रैंक के मिशन भी क्लियर करते हैं ना, उतना पैसा इकट्ठा करने में पूरा ज़माना लग जाएगा। तो उसके बाद जो मीटिंग है उसमें कोई भी फल नहीं निकलता। सब लोग सोचते हैं कि इतना पैसा कहाँ से लाए, क्योंकि हम लोग जो रिजल्ट का है वो यहाँ पर नहीं छोड़ के जा सकते, हम लोगों को साथ में ले जाना पड़ेगा। और जो रूडियस है वो कहता है कि ठीक है, तो हम लोग हमारा टाइम लेंगे और टाइम लेके देखेंगे हम लोगों के पास कितना कितना ऑप्शन है, हम लोग कैसे और भी ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को दिखाता है कि रूडियस और एरिस घर में सो रहा है, और जब रूडियस सो जाता है वो वहाँ पर गॉड से मिलता है, और गॉड के साथ उसका बात होता है। तो वो तो गॉड को ज़्यादा पसंद भी नहीं करता। तो गॉड रूडियस को एक ऑप्शन देता है, एक एडवाइस देता है, और कहता है कि अगले दिन सुबह तुम एक जगह से खाना खरीदना, और खाना खरीदने के बाद एक एली है, मतलब एक गली है, उस गली के पीछे चले जाना। वहाँ पर गली गैंग नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पर चले जाना, तो वहाँ पर तुम्हारा एक सरप्राइज़ वेट कर रहा है तुम्हारे लिए। तो रूडियस कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। तो वो गॉड कहता है कि जाना, इसमें तुम्हारा ही अच्छा होगा। और उसके बाद रूडियस का जो है वो नींद टूट जाता है और वो अपने बॉडी में चला आता है फिर से। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि एरिस और रूजर प्रैक्टिस कर रहा है, और प्रैक्टिस करते करते एरिस कहती है कि पता नहीं ये रूडियस कहाँ चला गया सुबह सुबह अकेले। तो जो रूजर है वो कहता है कि तुम अपने कॉम्बैट पे ध्यान दो। और तभी रूजर देखता है कि जब वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, पीछे रॉक्सी है और छुप छुप के उन लोगों का मैच देख रही है। तो रॉक्सी ये देखने के बाद वहाँ से भाग जाती है, और रूजर के ऊपर एरिस एक सक्सेसफुली किक कर देती है। और उसके बाद एरिस बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि इससे पहले कभी भी एरिस ने रूजर के ऊपर किक नहीं कर पाया, क्योंकि रूजर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो एरिस तो खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन गई, मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन गई। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग रूडियस को देखते हैं, जो कि गॉड का एडवाइस मानने के बाद वो खाना खरीदता है, और ख़रीदने के बाद उस गली के पीछे जाता है। और वो सोचता है कि पिछली बार मैंने ज़्यादा सोचा, और सोचने के बाद
गॉड को एंटरटेन किया, लेकिन इस बार नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा सोचूंगा ही नहीं। और उसके बाद वो सोचता है कि गॉड तो यही चाहता है। जब वो उस गली में जाता है देखता है कि उस गली में चारों तरफ कुछ खतरनाक ही चीज़ हो रहा है। क्या खतरनाक हो रहा है आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और रूडियस जब वहाँ पर पहुँचता है देखता है कि वहाँ पर एक भिखारी बैठा हुआ है और वो कहता है कि मेरे को 300 साल हो गया मेरे रिजर्वेशन का और मैं यहाँ पर ऐसे मरूंगा, मुझे कोई खाना दे दो। तो रूडियस सोचता है कि क्या ये खाना दे दूँ मैं उसे, इसलिए गॉड ने मुझे यहाँ पर भेजा है। तो रूडियस वो खाना उसे दे देता है। तो वो जो बेगर होता है, जो भिखारी होता है, वो उस खाना को खाता है और खाने के बाद बिल्कुल स्टाइल में वहाँ पर एंट्री लेता है और देखते हैं कि वो एक छोटी सी बच्ची है जिसको खाना नहीं मिल रहा होता है। और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि ये खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो तेरा नाम क्या है वो बता। तो रूडियस जो है वो कहता है कि मेरा नाम है रूडियस ग्रे रैट। और वो लड़की बहुत ही चिल्ला चिल्ला के कहती है कि मैं हूँ किशिरिका किशिरिशु और मैं हूँ डीमन वर्ल्ड का एम्परर। तो जो रूडियस है वो सोचता है कि एक छोटा सा बच्चा डीमन वर्ल्ड का एम्परर खेल रही है, लेकिन उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है, इसलिए वो अकेले अकेले खेल रही है। तो रूडियस सोचता है कि ठीक है मैं भी उसके साथ खेलता हूँ 1-2 बार। तो रूडियस उसका जो रोल प्लेइंग गेम है वो खेलता है। तो वो ये देखने के बाद जो डीमन वर्ल्ड का एम्परर है वो असली का एम्परर है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और खुश होने के बाद कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो हमारा जो रूडियस है वो कहता है कि क्या चाहिए, ठीक है मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें इतना पैसा चाहिए, लेकिन नहीं दे सकता, मैं कंगाल हूँ, तुमने देखा नहीं। तो उसके बाद रूडियस कहता है कि ठीक है तो ये वाल का आधा मुझे दे दो। तो वो कहती है कि अरे तुम तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए। उसके बाद वो कहती है कि नहीं मैं वो भी नहीं दे सकती क्योंकि मैंने इस वाल को कभी भी कॉन्कर किया ही नहीं। तो उसके बाद रूडियस कहता है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास वाल भी नहीं है, तो ठीक है मैं तुम्हारे बॉडी से काम चला लूँगा। तो उसके बाद वो लड़की कहती है कि अच्छा मेरे बॉडी से काम चला लोगे। तो वो एग्री कर जाती है और कहती है कि ठीक है। तो वो उसके बाद वो उसका पैंट उतारना स्टार्ट कर देती है और रूडियस को चेहरा तो आप लोगों को पता ही है बिल्कुल ही ग्लो करने लग जाता है। लेकिन आधा पैंट को उतारने के बाद वो फिर से पहन लेता है और कहता है कि नहीं मैं वो भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा फियांसे है। तो रूडियस कहता है कि फियांसे है, तुम्हारा बॉडी भी काम नहीं चलेगा, तो कैसा गिफ्ट दोगे मुझे। तो उसके बाद वो कहती है कि ठीक है जब एक डीमन एम्परर कहता है एक गिफ्ट देगा तो क्या देगा, एक डीमन आई देगा। तो वो कहता है कि ठीक है। तो रूडियस को कहता है कि तुम अपना मुंह सामने की तरफ लो। और उसके बाद जो सीन आने वाला है इसे देख के मुझे लगा ही नहीं कि यहाँ पर रूडियस और कोई डीमन एम्परर है, मुझे लगा हमारा ओल्ड काजुमा और गॉडेस एक्वा है यहाँ पर। रूडियस बैठा रहता है अपना मुंह सामने की तरफ लेके और जो डीमन एम्परर है वो दौड़ते हुए आती है और आने के बाद अपना हाथ जो है रूडियस के राइट आई के अंदर घुसा देती है। और उसके बाद रूडियस जो चिल्लाता है चारों तरफ चिल्लाता है और कहता है कि मेरा आँख गया, मेरा आँख गया। और उसके थोड़ी देर बाद वो देखता है कि उसके आँख में कुछ हुआ ही नहीं। डीमन एम्परर का जो एक आँख है वो आँख उसने उसे दे दिया है क्योंकि डीमन एम्परर के पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के आँखें हैं। तो ये सब देने के बाद डीमन एम्परर वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे डेट में हूँ, अगर तुम्हें कभी भी कोई हेल्प चाहिए मुझसे पूछना। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो उसके बाद हमारा जो रूडियस है उसे बहुत ज़्यादा धुंधला दिख रहा होता है, उसे ठीक से दिख भी नहीं रहा होता है, लेकिन उसके आँख में ज़्यादा दर्द नहीं कर रहा होता है और उसका एक आँख चेंज हो जाता है। ये बिल्कुल ही नारुतो की तरह है, जैसे नारुतो में लोग शारिंगन एक्सचेंज करते थे, उन लोगों का ऑपरेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है। और इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रूडियस जा रहा है रास्ते से, तो उसे बहुत ज़्यादा धुंधला दिख रहा है और उसके ये जो आँख है इस आँख का ये पावर है कि वो फ्यूचर में देख सकता है कुछ सेकंड के लिए। तो वो जब रास्ते से जा रहा होता है एक बंदे से उसको टक्कर हो जाता है। तो रूडियस माफ़ी मांगता है, तो वो बंदा बहुत ज़्यादा रूड होता है और कहता है कि माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। तो उसके बाद रूडियस उसे धक्का मार के बाहर से हटा देता है क्योंकि ऊपर फ्लोर से कुछ गिर जाता है, कुछ सामान गिर जाता है। अगर रूडियस उसे नहीं हटाता तो उसके सर में गिरता, वो मर ही जाता। तो उस अनजान व्यक्ति को बचाने के बाद रूडियस वहाँ से चला जाता है और वो बंदा भी कुछ भी नहीं कहता है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रूडियस घर चला आता है और वहाँ पर एरिस और रिजर्ट को बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। तो जो रिजर्ट है वो कहता है कि मैंने सुना है डीमन एम्परर के पास अलग अलग 12 टाइप के आँखें हैं, तो वो बहुत कुछ देख सकता है। तो उसके बाद जो रूडियस है वो कहता है कि ठीक है मैं घर में ही रहूँगा, घर से निकलूँगा ही नहीं जब तक मेरा आँख सेटल नहीं हो जाता, मैं ठीक से देख नहीं पाता। और उसके बाद रूडियस को पूरा 1 हफ्ता लगता है उसके आँख के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने में, मतलब उसे ठीक से दिखने में। और 1 हफ्ते के बाद रूडियस के साथ एरिस का जो एक डुएल होता है और उस डुएल में एरिस का हर एक मूव जो है रूडियस 1-2 सेकेंड पहले ही दिख लेता है क्योंकि उसके आँख में जो है जो डीमन आई है वो फ्यूचर साइड देख सकता है, मतलब
भविष्य में झांक सकता है 2-3 सेकंड के लिए। तो उसका हर एक बार वो 2-3 सेकंड पहले ही देख लेता है और उसके बाद एंटिसिपेट करके उस बार को डॉज कर जाता है और ऐसे ही वो एरिस को हरा देता है। और उसके बाद जब एरिस से हैंडशेक करता है उसके बाद भी एरिस उसे पटकने वाला था, लेकिन उसके बाद भी जो हमारा रूडियस है वो एरिस को पकड़ लेती है और एरिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। तो उसके बाद रूजर जो है वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। बहुत लोगों के पास डीमन आई होता है लेकिन वो उसको कॉन्कर नहीं कर पाते, उसको यूज़ नहीं कर पाते, सीख नहीं पाते, लेकिन तुमने एक हफ्ते में इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है। तो रूडियस भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि रूजर क्या मैं तुम्हें भी हरा सकता हूँ? तो वो कहता है कि ठीक है ट्राई कर ले, और ट्राई करने के बाद उसका चेहरा बिल्कुल ऐसा बन जाता है। तो उसके बाद जो है रूडियस एरिस को दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन एरिस जो है वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ और मेहनत करके मैं तुम्हें पकड़ना चाहती हूँ, लेकिन तुम हमेशा मुझसे आगे रहते हो, लेकिन ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। तो उसके बाद रूडियस सोचता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मेरा पावर भी नहीं है। एरिस बहुत ज़्यादा मुश्किल से मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो ट्रेनिंग करता है और उससे बाद वो इतना ज़्यादा ताकतवर बना, और मैं तो डीमन आई की वजह से उसका जो हर एक बार है वो एंटिसिपेट कर लिया, इसलिए मैं बच गया। मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं इसको मेरा जीत बोलूँ। और उसके बाद रूडियस सोचता है कि मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, हम लोगों को तो मिलिस कॉन्टिनेंट पे जाना है, हम लोगों को पैसा इकट्ठा करना है, तो मैं क्या करूँ। और उसके बाद वो सोचता है कि उसके पास जो बर्थडे गिफ्ट है, जो मैजिक का छड़ी है, वो उसे बेच देगा और उसके बाद उससे बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा और उन पैसों से वो लोग फेरी से मिलिस कॉन्टिनेंट पे चले जाएंगे। लेकिन जब वो बाहर निकलता है वहाँ पर रूजर्ड होता है पहले से ही। तो वो कहता है कि अगर तुम इसको बेचोगे तो जिसने तुम्हें इसे दिया है वो उसे तो बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो जो हमारा रूडियस है वो कहता है कि हाँ एरिस ने दिया था, एरिस ने मेरे बर्थडे पे मुझे दिया था। तो वो कहता है कि ये तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा प्यारा भी है। तो रूडियस कहता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा प्यारा है, लेकिन अगर मैं इसको बेच के इसके पैसे को एक अच्छा काम के लिए लगाऊँ तो कोई मेरे ऊपर गुस्सा नहीं होगा। तो जो रूजर्ड है वो कहता है कि नहीं होगा। तो उसके बाद दोनों बहुत देर तक बात करते हैं और एक कंक्लूजन पे आते हैं कि वो लोग इसे नहीं बेचेंगे। और तभी वो कहता है कि तुम पीछे कौन हो। तो देखते हैं कि पीछे से गली से एक और बंदा निकल के आता है और ये वही बंदा होता है जिस बंदे को हमारा रूडियस एक बार बचाता है सर में सामान गिरने से। तो वो बंदा आता है, आने के बाद कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। और उसके बाद वो कहता है कि थैंक यू मुझे उस दिन बचाने के लिए। और उसके बाद खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मेरा नाम है गैलोस क्लीनर। और उसके बाद वो उन लोगों से मिलता है, कहता है नाइस टू मीट यू। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मुझे पता है कि अगले हफ्ते के एपिसोड में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा अगर रूडियस ने उसके मास्टर रॉक्सी को ढूंढ लिया। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो पे लाइक करना, वीडियो पे एक कमेंट छोड़ना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।